प्रॉमिस ये फेक नहीं है। तो ना मैं था तकरीबन 10 या 11 साल का, सामने वाली दीवार में कुछ चढ़ा हुआ था मदीना के अंदर। वाकई में जी। और जिस तरह वो नंबर्स होते हैं उस तरह की कोई चीज नहीं थी, अजीब से थे वो। कहाँ से? खून था। 2 गार्ड्स को ना इतनी जोर जोर की चपेटें पड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले आप लोगों को हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा था वो मैंने बताया था और बच्चों ने भी आप लोगों को सारा कुछ बताया था। और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आपकी जो बेल है उसमें पानी आ गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब से हम लोग इस घर के अंदर आए हैं बेल खुद ब खुद बजती है। बारिशें तो अभी होना शुरू हुई हैं, कुछ 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले बारिशें होना शुरू हुई हैं, लेकिन वो बेल जो है वो खुद बजती है। और सिर्फ बेल नहीं, बाथरूम का टैप भी ऑन हो जाता है, पाउडर रूम हम यूज़ नहीं करते उसका भी मुस्लिम शावर ऑन हो जाता है। ये बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, वासे एज़ यूजुअल उसकी हंसी निकल रही है, वो बाकी दोनों को भी हंसा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये बच्चे जो हैं ये वासे ख़ास तौर पे ये हंसता क्यों है। लास्ट टाइम इसने जिनको बहुत गंदी गालियाँ निकाली थी तो मैंने इसको मना किया था, मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं करते कुछ बुरे जिन भी होते हैं वो फिर इसमें चिमड़ जाते हैं, ठीक है, ऐसे गालियाँ नहीं देते जिनों को, वो बुरी बात होती है। यार देखो मेरी बात सुनो, लोग समझ रहे हैं कि शायद वो बेल में पानी चला गया था, शायद हम मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सही में बेल होती है और जब से हम आए हैं तब से हो रही है। आपने लास्ट रात के वक्त उसी 1-2 बजे या रात के सहरी के बाद होती है या शाम के टाइम, सुबह भी हुई है 2-3 बार। तो आपको क्या लगता है कि ये कौन सा जिन है, किस तरह का जिन है? ये है जी मुस्तफा टाइगर। अच्छा मुस्तफा, आप बताओ क्या हुआ है आपके साथ? हम तीनों बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे। रात में तो नहीं था, मैं और तुम थे। ये नहीं था, ये नीचे था, हम दोनों थे। ये देखिए, हम तीनों थे, मैं बैठा हुआ था, वासे भाई फोन पे पढ़ रहे थे। हाँ बुरी बात, जूती नीचे रखो। वासे भाई फोन पे पढ़ रहे थे, मैं फोन पे पढ़ रहे थे? हाँ जी, वो ऑनलाइन क्लासेस। अच्छा वो तो 2 साल वाली बात है। चलो बताने दो उसको। तो हम लोग पढ़े तो एकदम से ना ड्रेसिंग टेबल पे पेंसिल पड़ी, हाँ वो उठी। प्रॉमिस ये फेक नहीं है, प्रॉमिस ये फेक नहीं है। सामने मेरी वो पेंटिंग पड़ी हुई थी, हाँ। पेंटिंग भी जाके लगी है, हाँ जी, पेंटिंग से लग के फोन पे लगी है सीधा, मतलब उड़ के खुद ही गई थी? हाँ जी, खुद ही भी। प्रॉमिस, हाँ जी, देखा था। मेरी बात सुनो, ये मुझे भी याद है, सुनो मुझे ये मुझे भी याद है। सामने लेकिन वो कह रहा पेंसिल, लेकिन वो कह रहा पेंसिल हवा में उड़ी है। ऐसे उठ के गई है पेंसिल? वो कह रहा है। मैं भी था और कमरे क्या में। फिर पेंसिल कैसे इन दोनों में से एक ने पेंसिल फेंकी थी। भाई हम लोग बेड पे बैठे हुए हैं, ड्रेसिंग टेबल पे पेंसिल पड़ी हुई है। तो मुझे पता चला था ना कि पेंसिल गिरी है, तुम दोनों में से एक में फेंकी। तू तो था ही नहीं कमरे मैं में, था। झूठ थे, बोल रहा थे। है। ओए नहीं था ये, हम मैं तुझे कह रहा हूँ नहीं था। मैं था कमरे में। नहीं उस वक्त तुम थे कमरे में? जी मैं था। नहीं तो मेरी बात सुनो, वासे भाई अभी अपने ये नीचे था, नहीं सेंसेस था। में नहीं है, सेंसेस में नहीं है अभी वासे भाई, ये अभी अच्छा अब मैं पूछता हूँ, पेंसिल बकायदा उड़ी है, उड़ अच्छा, के, पेंटिंग और को कितना उसने डिस्टेंस कवर किया? मुझे क्या पता। मैं बता नहीं यहाँ से आप मुझे बता दो ना, आपके पीछे दीवार है, आपके पीछे दीवार है, यहाँ से लेके इस सोफे से, यहाँ से लेके, हाँ जी, या इस कॉर्नर से लेके? सोया बड़ा तो कमरा है। सोफे से लेके वो जहाँ पर ड्रेसिंग ये टेबल एंड नहीं हो रही। अच्छा ड्रेसिंग टेबल नहीं, ये डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल एंड हो रही है जहाँ पे। नहीं ज्यादा डिस्टेंस था। इतना डिस्टेंस कवर किया हाँ उसने? जी, वहाँ से उड़ी है। उसके बाद लगी कहाँ पे? पेंटिंग पे लगी है, वो दूसरी साइड वाली दीवार पे लगी हुई थी। ये फिर ख्वाब आगे- देख रहा था, ख्वाब देख रहा था। नहीं रियलिटी में हुआ था, मैं नीचे बैठा हुआ था तो मुझे इन लोगों ने बुलाया है कि बाबा पेंसिल उड़ के मैं बताता हूँ। गिरी है। एकदम से ना यार आप प्लीज बात करो। यार आप हॉरर स्टोरी तो आपकी फनी स्टोरी हो जाती है। पेंसिल लगी है पेंटिंग में जाके। अच्छा उसके बाद में फोन पे आके लगी है, उसके बाद जाके वो ड्रेसिंग टेबल का शीशा नहीं है उधर हाँ। जाके फिर नीचे गिरी है। तो ड्रेसिंग उसके टेबल- बाद आप लोग बैठे तो नहीं रहना कमरे में, भाग और गए? वो जो पेंसिल थी ना, मैंने लास्ट टाइम देखी, ड्रेसिंग टेबल था ना, एक कप था, हाँ। उसके अंदर पड़ी हुई थी। हाँ वो पर्पल कलर का कप था, हाँ। ना पर्पल और ब्राउन। उसके अंदर पड़ी गई। उसके अंदर पड़ी थी, वहां से जाके पेंटिंग को लगी है, पेंटिंग को मतलब लगी है
और मैं पेंटिंग से बहुत दूर फोर्स बैठा से था। लगी है, हाँ, काफी फोर्स मैं से पेंटिंग से बहुत दूर बैठा था। पेंटिंग को लेके मतलब मेरी तरफ कैसे आ सकती है इतनी दूर। तो आप हंस क्यों रहे हो ये सुन के? आप लोग तो भाग गए थे कमरे से उसके बाद। हम कमरे से भागे नहीं भागे थे। ये नहीं था कमरे में। हाँ मुझे याद है भाग गए थे कमरे से। तो झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं था। यार लोगों को ना तुम ये दिखाने के लिए मत कहो कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ। उस टाइम भाग गए थे आप लोग कमरे से। नहीं था कमरे में, मैं और मुस्तफा थे सिर्फ। राफिया तुम बताओ यार तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो ना मैं था तकरीबन 10 या 11 साल का। हाँ तो सबको याद होगा। हाँ सब तो कुछ इसलिए आगे सबको ये याद बताया। होगा। हाँ तो मामा और पापा डराते थे हमें कि हमारे कमरे के ना बिल्कुल सामने एक स्टोर था। हाँ, और मुझे याद है, स्टोर याद की है। लाइट नहीं जलती थी। याद है। तो उसमें हमें डराया हुआ था कि टूटा हाथ होता है इधर, तो अगर रात देर तक उठे रहोगे तो टूटा हाथ आ जाएगा। हाँ ऐसे हम ही। लोग जल्दी सो जाते थे। हम लोग की सोने की रूटीन क्या थी? 7 बजे सोते थे हम, है ना? सुबह 6 तो- बजे उठ जाते। हाँ सुबह 6 बजे उठ जाते थे, 7 बजे सो जाते थे, ये रूटीन थी। तो मैं ना एक दिन इन्होंने मंगवाई, थर्मस मंगवाई मेरे से। इसकी थी या इसकी थी मुझे नहीं पता। तो मैं निकला, कमरे से बाहर निकला तो मैंने सामने देखा तो वो हाथ ऐसे ऐसे हो गए। वो पता नहीं डिल्यूजन थी या पता नहीं क्या था, मुझे समझ नहीं आई। वो हाथ ऐसे ऐसे हो रहे। नहीं आप उस टाइम छोटे थे और वो आपने हाथ शायद दिखा था। मैंने उस टाइम स्टोर का दरवाजा खुला हुआ था या मतलब हल्का सा खुला हुआ स्टोर था? का दरवाजा तो हमेशा ही खुला होता था। हाँ स्टोर का दरवाजा तो बंद ही नहीं होता था, वो हमेशा खुला होता था, या आधा खुला होता था या पूरा खुला होता था। नहीं तो उसके पीछे से हाथ निकला। उसके एंड से वही ना, एंड पे- उसके पीछे। उसके ना असल में 3 रोज थी। हाँ। एक रो पे हमारे वो कपड़े पड़े होते थे, हाँ। एक रो पे टैचीज वगैरह पड़े होते थे। अच्छा। और ऊपर खाली था। हाँ सही। नहीं, ऊपर और उसके पीछे नहीं कम छोटी सी ढोलकी भी पड़ी थी ऊपर। हाँ ढोलकी भी पड़ी थी, वो ढोलकी। तो उसके पीछे से ऐसे करके निकला। मैं बच्चा था, शायद मुझे पता नहीं चला मैंने होगा। भी देखा है। नहीं बच्चा था तो वो क्या 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 पता नहीं चला होगा। नहीं मैं नहीं, प्रॉपर हाथ था। प्रॉपर हाथ था, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मैं उसके बारे में ना सोचता बहुत था। तो जिसके बारे में आप सोचते बहुत हो वो आपको नजर आने लग जाता है। मुस्तफा आपने देखा था? एपिसोड मेरे साथ भी हुए हैं। ये हुआ मेरे साथ। आपने भी देखा? नहीं उस घर में हाँ, तो हाँ, आपको पता है उस घर में तो जिन थे। थे। वो हमने जब शिफ्टिंग करी तो उसमें से ना पता नहीं कुछ चीजें निकली थी जब हम शिफ्टिंग करे थे, है ना? हाँ उसके अंदर से वो सुइयां वगैरह निकली थी, सुइयां, तावीज। तावीज़ निकले थे। और मेरे ख्याल में वो तावीज़ मैं फेंकने गया था नहर के अंदर। हाँ। तो हम लोग जब शिफ्टिंग कर रहे थे तो उस घर में से तावीज़ वगैरह निकले थे। उसमें कोई कुरानी आयात वगैरह कुछ भी नहीं, और जिस तरह वो नंबर्स होते हैं उस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। अजीब से थे वो, और वो ठीक तावीज़ नहीं थे। वो फिर फेंक दिए थे, पता नहीं किस कमबख्त ने रखे आके। तो वो बड़ा बैड सीन था। उसके तो बाद उसके बाद से मैं डरना शुरू हुआ हूँ रात को नीचे पानी लेने जाने से, अकेले से। हाँ ये इतनी स्पीड में भागता था, ऊपर आता था कमरे में और इतनी स्पीड में आता था कि मैं आपको बता, आप भी आते थे, बहुत स्पीड में आते थे आप। हमारा नीचे बेसमेंट भी था, तो हमें हाँ। कभी बड़ा कभी हॉल था। घर बड़ा था और जगह बहुत थी, तो हम कभी कभी रात को बेसमेंट में खेलने चले जाते थे। बेसमेंट से आप लोग बहुत डरते थे, बेसमेंट से बहुत डरते थे। जाते ही नहीं थे बेसमेंट में। बेसमेंट भी बहुत बड़ा था। बेसमेंट में एक और स्टोर था, उधर जाने से भी डरते थे हम। उधर भी उधर टूटा। हम कभी भी नहीं गए। उधर कभी भी नहीं गए। बेसमेंट में तो कोई स्टोर नहीं था। बेसमेंट तो स्टोर बनाया हुआ था, जिस तरह की ये हल्की सी पार्टीशन टाइप हुई थी ना, ये पिलर्स बने हुए हैं इस तरह। बेसमेंट में ना इस तरह के पिलर्स बने हुए थे, तो उस तरफ पिलर्स के उस तरफ। बेसमेंट में भी बात सुने, बेसमेंट की यस यस यू आर राइट, ठीक है ठीक है। लेफ्ट साइड में अंदर स्टोर होता था। हाँ और बिल्कुल सही कह सीढ़ियों रहे के नीचे एक छोटी सी जगह होती थी जिधर हम साइकिल्स वगैरह रखते थे। हाँ बिल्कुल सही। वो सीढ़ियाँ उतरते साथ वो स्टोर था। हाँ। और You are अगर absolutely सीधे right. चले जाएं तो सारा वो जगह होती थी उधर। और तुम लास्ट टाइम कह रहे थे कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? इस घर में हुआ है? नहीं हुआ। यार एक और स्टोरी है एपिक। हमारी खाला का घर है, उधर जिन थे। हैं? याद है दरख्त हाँ, के याद ऊपर, है, याद ऊपर है। वाले फ्लोर पे दरख्त लगा होता था। नहीं मुझे सही तरह याद नहीं है। कि ऊपर वाले फ्लोर पे दरख्त लगा होता था, उधर जिन होते थे। और उनके ऊपर टॉयज वगैरह पड़े होते थे, हमें ऊपर खेलने की इजाजत नहीं थी। नहीं उधर अगर जिन थे उस दरख्त के ऊपर तो आप लोगों ने देखे? तो हमने देखे नहीं, हमारे कजिन्स ने देखे, उन्होंने हमें बताया। तो किस तरह के थे वो? पता नहीं, वो ऊपर खेलते थे। सीरियसली? चिड़िया पर खेलते थे। दरख्त के ऊपर खेलते थे? दरख्त के ऊपर नहीं, पूरे ऊपर वाले फ्लोर पे खेलते थे। ऊपर पूरा टेरेस होगा ना, दरख्त और वो पूरा टेरेस,
दरख्त, कई दरख्त होते हैं हॉन्टेड होते हैं, क्योंकि ये जो है ना जिन्नात वगैरह ये दरख्तों पे भी रहते हैं। इन्होंने वो उनकी दरख्त जो था ना वो उनके टेरेस पे था, उन्होंने टेरेस लॉक किया हुआ था और कोई नहीं जा सकता था। हम नीचे हम लोग सारे कजन्स जब आए होते थे ना साथ, इतना डरते थे ऊपर जाने से कि कोई हद नहीं। सुबह चले जाते थे, रात को बहुत डरते थे। इस घर में कुछ आपने ऐसा कुछ फील किया है? यार इस घर में सिर्फ बेल वाला ही एक एपिसोड हुआ है, और वो जो तुमको बता रहा है काले वो तो छोटा सा एपिसोड था, वो तो स्लीप पैरालिसिस था। मतलब वो स्लीप पैरालिसिस भी हो सकता है, लेकिन अगर आप आयतल कुर्सी पढ़ के सोएं और कुल शरीफ पढ़ के सोए तो कहते हैं कि बंदा हिसार में आता है और वो होता नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ के आयतुल कुर्सी मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, लेकिन सोने की दुआ में पढ़ता हूँ। तो सही। आपके साथ क्या, आप तो लास्ट व्लॉग में कह रहे थे कि मैंने और बहुत सी स्टोरी सुनाई हैं। बात सुने, हमारा कजन है तैमूर, पता है ना? हाँ वो गया था उम्रा करने। हाँ याद है? हाँ मुझे याद है। मदीना में तो जिन वो होते हैं ना, होते हैं मक्का मुकरमा में भी, मदीना, जिन तो हर जगह यार। इंसानों से ज़्यादा तादाद जो है वो जिन्नों की है। मतलब वो अगर आप वो है ना कि ऊपर से सुई फेंको तो वो किसी जिन पे ही गिरेगी। तो वो मुझे बता रहा था कि उसका होटल जो था ना वो खाना काबा के पास ही था। अच्छा। और उधर ना वो सो रहा था और रात के मतलब मिडनाइट उसको जा गई। अच्छा। इबादत वगैरह करके ना थका हुआ था, ठीक है। सो रहा था, एकदम से ना उसकी आंख खुली तो सामने वाली दीवार पे कोई चढ़ा हुआ था। शिट। सामने वाली दीवार पे कोई चढ़ा हुआ था मदीना के अंदर। वाकई में? जी। हुई 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 हुई। नहीं तो उसको उसने एक्सप्लेन नहीं किया क्या चीज थी, किस तरह का था? लंबे बाल थे और पता नहीं क्या था, वो पतली सी चीज थी। मैंने तो नहीं देखी, वो मुझे बता रहा था। नहीं मतलब जैसे ये है इस तरह की मतलब वॉल थी और इस पे चढ़ा हुआ था या मतलब? यार वो पता नहीं बेड पे सो रहा था, नीचे सो रहा था, तो उसने आके खोली, बिल्कुल इसी तरह की वॉल थी। तो इस पे ऊपर चढ़ा हुआ था वो, ऐसे हाँ जी। ऊपर था वो है? ये उसने मुझे तो नहीं बताया, तुम लोगों को बताया? हमें भी नहीं पता। ये राफे के साथ वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वगैरह शेयर करता है, मुझे भी नहीं पता था इस बात का। लेकिन इट्स वेरी स्केरी। लेकिन यार इट्स वेरी स्केरी कि आप किसी और कंट्री में गए हुए और होटल रूम के अंदर इस तरह की चीज़, मतलब आप कहीं जा भी नहीं सकते हो और भाग भी नहीं सकते हो कहीं। आप कुछ बता रहे थे यार अभी, हैं? हम ना पता नहीं खून खून मुंह कर रहे थे कुछ। ये खून खून मुंह किया है। हम ना नानो में गए खेलने। अच्छा, ये कब की बात है, कितने साल पहले की? 6 साल पुरानी बात है। 6 साल? मतलब छोटे छोटे हो गए आप सब, सारे छोटे छोटे हो गए। हमारे कजन्स थे, हम थे, मेरे ख्याल से भरा हुआ था। बर्फ पानी खेल रहे थे कि पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे ना, तो अब सारे भागे फ्रंट साइड पे या बैक साइड पे? दोनों साइड से। अच्छा। तो सारे भागे बैक साइड की तरफ। हाँ। घर जो बैक है ना वहां पे भाग रहे थे, पता नहीं किसको Back पकड़ रहे थे, मैं भी भाग रहा था। टाइम क्या था? टाइम था शाम का। यार अभी मगरिब हुई थी शायद। मगरिब अच्छा। हुई थी। तो भाग रहे थे बैकयार्ड की तरफ। हम्म। तो फिर मुझे वहां पे सारे अकेला छोड़ गए। अच्छा। ये रह गया था मेरे ख्याल से। हाँ। मैं और ये रह गए थे, सारे भाग गए उस साइड से। अच्छा। फिर एक दम से ना अजीब सा बंदा आए, कहाँ से? खून था, लग रहा था उसका सर भी कटा हुआ है, अजीब सा सर था उसका। वो दीवार लग रहा था, दीवार टाप के आ रहे। अच्छा। हाँ, मतलब दरख्त में से। चल रहा था वो? चल नहीं रहा था, मतलब हवा में था, दरख्त के ऊपर था। अच्छा, ऐसे लग रहा था फ्लोट कर रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा था कि ये तो भाग गया था मेरे ख्याल से। मैं पहले भाग गया था। मैं आखिर में आया था, मैं रोता उसको रोता। देखते साथ, हाँ। प्रॉमिस ये रियल है, मैं उसको देखते साथ जैसे मैंने उसकी आवाज सुनी ना आह करती थी, जैसे मैंने उसकी आवाज सुनी, जैसे वो टापा है ना दीवार के ऊपर, मैंने दौड़ लगा, ये उधर ही चीखें मार रहे। फिर नहीं, उसने आवाज निकाली? आवाज निकाली उसने नहीं, उसने आपको देखा? उसने हम दोनों को देखा, उसने हम दोनों ऐसा लग रहा था कि मतलब वो बॉडी हमारे घर एक टांगों में जान नहीं रहेगी। हमारे घर बात सुने। हाँ जी। तो फिर ये ना तुम शायद उधर ही थे। हाँ, मैं उधर ही था। मैंने सारे- जाते साथ हमारे घर एक लड़का काम करता था, रमजान। मैंने उसको कहा कि यार जाओ जल्दी जाओ, इसको पकड़ के लाओ। अच्छा। तो मैं डरा हुआ था, मैं नहीं गया। हाँ, ऐसा लग रहा था कि मतलब वो भागा, हाँ। वो भागा, वो ये रो रहा है, ये रोने लग गया, उसको पकड़ के फिर लाया वापस। हाँ। फिर ये अंदर चला गया था शायद उसको। हाँ, ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसी देखे ना टांगों में जान खत्म, पूरी बॉडी अकड़ गई थी बॉडी। मेरा एक सीन हुआ था, उसको देखते साथ अकड़ गई थी बॉडी। उसका नाम बताओ आपने क्या रखा था? हाँ। सबसे पहले उसको मैंने देखा था जहाँ केला लगा होता था, एक लड़का होता था, वो केले को ऐसे करते थे ना हम, हाँ। तो वो उधर से कभी कभी आता था। सीरियसली? ये नहीं मुझे याद।
नहीं? शायद इसको नहीं याद, ये अच्छा। मुझे याद है। ऐसे होता था, मुझे नहीं याद। मेरे साथ हुआ था एक बार। सबसे पहले उसको मैंने देखा था, उसका हमने नाम उसके बाद बताऊं क्या रखा था, खून खून मुंह। हाँ, खून खून मुंह, क्योंकि उसके मुंह पे सारा खून लगा होता था। उसकी पूरी बॉडी पे खून था, सिर्फ मुंह पे खून था? उसकी पूरी बॉडी पे खून। यार उफ। मेरे साथ अकेले इसका एक सीन हुआ था। हमारी ना नानो का कार पोर्च बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। हम ना जा रहे थे, मैं आराम से वॉक करता हुआ जा रहा हूँ आगे, हाँ। तो बॉल लेने जा रहा हूँ। अच्छा, कजन्स वगैरह थोड़ी वो उस साइड पे थे, उनको अच्छा। नजर नहीं आ रहा। सामने गेट था, सामने गाड़ियाँ खड़ी होती थी, सही है। तो मैं जा रहा हूँ आगे, तो वो राइट साइड से आता था। राइट साइड कोई घर नहीं था, प्लॉट था खाली, याद है ना? हाँ प्लॉट था। हाँ, तो मैंने बॉल पकड़ी, वो यही टाइम था शाम का। तो मैंने जैसे ही बॉल पकड़ी ना, मैंने बॉल उठाई, तो बॉल उठाते साथ ही वो टापे ऊपर टाप के मुझे देखने लग गया। मैं उसको देख रहा हूँ, मुझे देख रहा है। मतलब आंखें उसकी नजर आती थी? आंखें नहीं, खून नजर आता था, उसके ऊपर खून लगा होता था, सिर्फ खून? सिर्फ खून, बिल्कुल बिल्कुल ब्लड रेड। ब्लड रेड। ओए होए, उसने आवाज निकाली, मैंने बॉल पकड़ी, मैं वापस भागा। मतलब किस तरह की आवाज थी? एक्सप्लेन कैसे करूँ मैं, मतलब जैसे जानवरों की होती? जानवरों की होती है, डीप आवाज। हाथ थे उसके, बाजू? प्रॉपर इंसानों वाली बॉडी थी। ओए होए इंसाने होए। वाली थी, लेकिन अजीब से मोटा था, यहाँ से पता नहीं मोटा था, मोटा भी था। नहीं तो जब आप लोगों ने बाकी सब बड़ों को जब आप लोगों ने बताया तो उनका क्या रिएक्शन था, क्या कहते थे वो? हंसते थे, बड़े हंसते थे, कहते थे यार ये क्या बता रहे हो। अच्छा, मतलब कोई भी नहीं मानता था, कोई भी नहीं मानता। और वो बच्चों के सामने ही आता था सिर्फ? आपने देखा उसको? आपने देखा? और आपके कज़न में से किसी ने देखा? नो, कजन्स को पता है, देखा अच्छा, नहीं। देखा नहीं है, मतलब मैंने भी उसका नहीं एनकाउंटर जो है वो सिर्फ आप दोनों के साथ हुआ है? वो होगा शायद किसी और। यार हमारे उधर उस साइड पे जिनों की कहानियां बहुत है, हॉन्टेड हाउसेस रहे हैं। ऐसा ही है। मैं भी डब्ल्यू ब्लॉक में ना, मेरे एक दोस्त हैं, आप उनको जानते हो, ठीक है, नाम नहीं मैं लूँगा, वो रहते थे वहाँ पे। उनके सामने ना एक आंटी रहती थी, ठीक है, एक औरत थी, और वो अकेली उस घर में रहती थी। एक कनाल का घर था, उसमें वो अकेली रहती थी। और मज़े की बात बताऊँ, उस घर में लाइट भी नहीं थी, मतलब वो बिल ही नहीं पे किया हुआ था उन्होंने, और लाइट काट के जा चुके थे, और 6 महीने से लाइट नहीं थी। तो ऑब्वियसली वो डीएचए का इलाका था, तो डीएचए वाले एक दिन आ गए और उन्होंने कहा कि इसको निकालना है हम लोगों ने किसी तरह। इत्तेफाक से मैं और वो मेरे दोस्त और 3-4 और हम लोग बाहर खड़े हुए थे। डीएचए वाले आए हैं, उन्होंने पहले दरवाजे को जो है ना किक्स मारी हैं, ज़ोर ज़ोर की ना किक्स मारी हैं। वो दरवाज़ा खुल गया जो बाहर मेन डोर था। जब वो अंदर जाने लगे ना, अंदर वाला जो मेन डोर है घर का, वो जब खोलने लगे ना, अभी आप लोग हंसोगे जो मैं आपको बताऊंगा, हंसोगे आपको मैं बताऊंगा, लेकिन हंसने वाली बात नहीं है। हम लोगों ने वो देखा सीन, 2 गार्ड्स को, तकरीबन 6 या 7 गार्ड थे, 2 गार्ड्स को ना इतनी ज़ोर ज़ोर की चपेटें पड़ी हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आई है, बाकायदा आवाज़ आई है, बाकायदा थप्पड़ पड़ने की। और वो थप्पड़ इतनी ज़ोर के थे कि वो दोनों गार्ड ज़मीन पे गिरे। उसके बाद वो 5 या 6 जितने भी गार्ड थे ना, वो वहाँ से भागे हैं, और वो उनका डाला शाला था जो भी था उसके अंदर बैठे हैं, और वो भाग गए हैं। ये हमारे सामने सीन 10-15 मिनट के अंदर ये सीन हुआ है हमारे सामने, और वो भाग गए हैं। और वो औरत पता है कहाँ खड़ी होती थी? अपने घर की ऊपर टेरेस के ना, उसका रूम था, वहाँ पे खिड़की थी, अकेली ऊपर खड़ी होती थी ना, एक कनाल का घर, और अकेली विंडो में पर्दा हल्का सा हटा होता था, और वो देख रही होती थी यार, वो देख रही होती थी ऊपर से, सीरियसली वो देख रही। हम लोग बाहर खड़े होते थे और वो ऊपर से देख रही होती थी, और उसका कद 6 फुट कद था उसका, 6 फीट 6 फुट। और वो कभी बाहर नहीं निकली, कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। हमें नहीं पता, मतलब वो तो दोस्त तो सामने ही रहता था। तो अब वो घर है, अभी भी वो घर है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ पे है कहाँ नहीं है, लेकिन ये काफ़ी पुरानी बात है। तो हमें ये समझ नहीं आती थी कि ये खाती पीती कहाँ से है, इसको खाना कहाँ से आता है, इसको ये पानी कहाँ से पीती है, ये मतलब क्या, इसका तो मतलब पानी का कनेक्शन भी नहीं है घर का, बिजली का कनेक्शन भी नहीं है घर का, सब कुछ डीएचए वालों ने काट दिया था। लेकिन वो फिर औरत 6-7 महीने से वहाँ पे रह रही थी। अजीब
हालत थी। और उस घर में यार राफे आप यकीन करो कि ये फ्लोर है ना, फ्लोर इससे इतनी ऊपर उस घर में घास उगी हुई थी यार। घास, इतनी ऊंची घास, घर के अंदर जो लॉन होता है उसमें इतनी ऊंची घास उगी हुई थी और कोई काटता ही नहीं था। मतलब जब उसके गेट के अंदर एंटर होते थे ना, और कई दफ़ा यार यकीन करो, कई दफ़ा उसका जो बाहर वाला पोर्च वाला जो मेन गेट होता है ना, वो पूरा गेट खुला होता था, सारी रात खुला रहता था, कोई नहीं जाता था अंदर। क्या कोई चोर ही चला जाए चलो, कोई भी नहीं जाता था अंदर। वो बहुत ही हॉन्टेड किस्म का सीन था। और उस घर की मिस्ट्री हमें आज तक नहीं समझ आई कि उस घर की मिस्ट्री क्या थी। और ये जो आप लोगों ने टूटे हाथ वाली स्टोरी सुनाई है ना, एक तो टूटे हाथ वाली और दूसरा वो खून मुंह वाली जो सुनाई है, वो भाई शिवरिंग, बहुत ख़तरनाक। तुम्हें अभी भी हंसी आ रही है हैं? नहीं, आपको मैं एक बात बताऊं। हाँ, आपने नोट किया होगा इसको दोनों टूटे हाथ वाली और ये खून मुंह वाली स्टोरी सुनाते हुए हंसी नहीं आई, हाँ, क्योंकि वो एपिसोड सच्ची में इसके साथ हुआ है। बाकी एपिसोड इसको सही तरह याद नहीं है। बाकी एपिसोड भी अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, अब ये उसको टूटे हाथ वाला और इजी खून मुंह लेता वाला है। हुए हम दोनों के साथ, इसलिए ही हंसा नहीं। टूटे हाथ वाला तो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन खून मुंह वाला मैंने नहीं देखा। वो हो जाता ना तुमने वो क्या तूने तो क्या ऊपर क्या छत पे चले जाना था? नहीं, छत से हुई। अच्छा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्तफ़ा बहुत बहादुर है यार। लोग कमेंट्स में कहते हैं कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें आ जाती हैं यार पता आज नहीं मैं उनको मार दूंगा। हमारे ये- पास क्यों आनी है? यार ये तो गालियाँ देता है उनको हैं। ये सोता भी अकेला है। यार आप अकेले मत सोया करो, इसके साथ सोया करो। ऐसे ही आप गालियाँ किसी दिन दो, माइंड कर जाए फिर। नहीं भाई, मेरे और साथ वो मत आके सोया करो, गाली दो मेरे ऊपर आ जाए, मैं क्या करूँगा? तो यार एक तो जो मुझे सबसे ज़्यादा स्कैरी लगी है ना, वो खून मुंह वाली स्कैरी लगी है। मैं भूल चुका था, ये इन्होंने मुझे बताया था, नहीं बताया था। प्रॉमिस बताया था आप लोगों ने, बताया बताया था, बाबा को भी मांगूंगा। बिल्कुल बताया था। और हम लोगों ने कहा था नहीं ऐसे बच्चों को पता नहीं क्या नज़र आ जाता है। तो ये सबसे स्कैरी आप लोगों की स्टोरी है। पता नहीं आप लोगों ने किस तरह बर्दाश्त कर लिया यार। तो गाइज़ ये थे हमारे एक्सपीरियंसेस, राफे, फासे, मुस्तफ़ा और मेरे, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुके हैं हम लोग। तो अगर आपको और हॉरर स्टोरीज सुननी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग आज का कैसा लगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।